तो आई एम बैक। अयोध्या की वाणी रामायण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सिर्फ मैं अपने कविताओं के बारे में लिखा हूँ। आज सिर्फ मैं अपनी कविताओं का वर्णन कर सकता हूँ। आज इन लफ्ज़ों से मैं अपने कविताओं का विस्तार कर सकता हूँ, क्योंकि ये कविताएं मुझ में हैं और मैं इस कविताएं से ही। तो चलते आज शुरू करते हैं कि मेरी कविताओं की आहट में जो अच्छे लगे आपको हमारे अफसाने, मेरी कविताओं की आहट में जो अच्छे लगे हमारे ये आहट के अफसाने, सुनना जरूर तुम, सुनना जरूर मेरे कलम की तन्हाई को, तुम सुनना जरूर मेरे कलम की तन्हाई को। दिल माने या मुझको जाने, तुम्हारा दिल माने या तुम्हारा दिल मुझको जाने। ठीक, चलते हैं आज कविताओं के एक नए शहर में, और कविताओं का एक खास मैं अपने कविताओं के लिए लिखा हूँ। सुनिएगा कि तू रोज़ सजाकर मेरे लिए जैसे रात की चांद सजती हो अंधेरे के लिए। एक कवि कह रहा है अपने कविता से, क्या कह रहा है कि तू रोज़ सजाकर मेरे लिए जैसे रात की चांद चमकती है अंधेरे के लिए, रात की चांद सजती है अंधेरे के लिए। बस तेरा ही तो सहारा है मुझे। कवि का और कौन सहारा हो सकता है? कवि कह रहा है कि बस तेरा ही तो सहारा है मुझे, कौन आता है अब कुछ पल को मुझसे जुस्तगू के लिए, कौन आता है कुछ पल को मुझसे जुस्तगू के लिए। बस तेरा ही तो सहारा है मुझे, सारी यादें तुझ में ही तो समाई है, सारी यादें जो है मेरी वो तुझ में ही तो समाई है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, कुछ दिन कवि ने कविताएं नहीं लिखी हैं, कुछ दिन कवि ने जो है शायरियाँ नहीं गई है। तो इसका अंजाम क्या होता है कि बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, बहुत दिन हो गए हैं तुझसे मिले, वाह मेरी याद आज तुमको आई है। आज कवि एक कविता लिख रहा है, उसमें वर्णन कर रहा है कि आज याद तुमको आई है, पनाह दिल में बस तू शौक है मेरा, ये पनाह है दिल में बस तू शौक है मेरा। इत्तिफाके मिटाने पर भी, इत्तिफाके जो है सारी इत्तिफाके मिटाने पर भी बहुत दिनों बाद तुम मेरे लिए आई है। कवि कह रहा है कि सारी विषय खत्म हो गई है लिखने पर, सारी वाक्य जो है मेरे छोटे पड़ गए हैं, मैं किसके लिए और क्यों लिखूं। और कवि कविताओं से कह रहा है कि फिर भी तू मेरे लिए गहने को आई है, तू रोज़ सजाकर मेरे लिए जैसे रात की चांद सजती है अंधेरों के लिए।